Hello, bachcho, let's read the question. A block of mass m is stationary with respect to a rough edge as shown in the figure. Starting from rest in time t, mass equals to 1 kg, theta equals to 30 degree, a equals to 2 meter per second square, and t equals to 4 second. Match the column 1 with the column 2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लॉक ऑफ मास एम जो स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू रफ एज. अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम टी, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. अब हमने इसको क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मास की वैल्यू 1 kg करके, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, टाइम है 4 सेकंड. हमें बताना है कि वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय नॉर्मल रिएक्शन. तो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय ऑल द फोर्सेस. ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैं अब रीड्रॉ कर लेती हूँ एक बार. ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल हमारा थीटा. अब देखो पहले इस पे फोर्स देख लेते हैं. वेट देखो नीचे एक्ट कर रहा होगा mg. ठीक है, ये होगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा. ठीक है, और इस साइड आएगा हमारे पास mg sin थीटा. ठीक है, अब देखो हमने एक्सेलरेशन अपवर्ड्स दिया. ठीक है, तो ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लगेगा. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सूडो फोर्स लगेगा ma. इसका एक कॉम्पोनेंट होगा यहाँ पे ma cos ऑफ थीटा, तो इस डायरेक्शन में होगा ma sin थीटा. ठीक है, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन. अब देखो हमने सारे कॉम्पोनेंट लिख लिए. अब देखो क्वेश्चन में क्या देखा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो इन टाइम टी जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी. यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया 2, इन टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो हम इजीली निकाल सकते हैं. वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ऑल द फोर्सेस कैसे निकालेंगे, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ऑल द फोर्सेस वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, ये होगा हाफ एम की वैल्यू कितनी है 1 और वी की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 64/2 दैट इज 32 जूल. यानी कि वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ऑल द फोर्सेस यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम ने फाइंड आउट कर लिया. ये तो आ जाएगा 32 जूल, यानी कि क्यू से मैच करेगा फोर्थ वाला. उसके बाद वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी. अब देखो पहले हम देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही होगी ब्लॉक की. अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इन t इक्वल्स टू 4 सेकंड यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट वुड बी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं. यू की वैल्यू तो 0 है. ठीक है, प्लस हाफ इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, टी की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 16 मीटर. ठीक है, 16 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है ब्लॉक की. अब देखो वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी निकाले. वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी ऊपर. ठीक है, तो ये हो जाएगा mg इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में 180 डिग्री. m की वैल्यू हमारे पास है 1, g की वैल्यू हम लेंगे 10 ले लेते हैं, एंड s की वैल्यू 16 और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -160. वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी हो जाएगा -160 जूल, जो कि हम देख सकते हैं किसी में भी गिवन नहीं है तो मैच करेगा नन से. ठीक है, तो ये मैच करेगा नन से यानी कि टी से. क्या वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय नॉर्मल रिएक्शन, बाय नॉर्मल रिएक्शन देखो अब यहाँ पे देखो फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू n वुड बी इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. राइट, तो यहाँ से एम कॉस थीटा में बाहर निकालू, एम कॉस थीटा इंटू ए प्लस जी. राइट, तो वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय नॉर्मल रिएक्शन ये आ जाएगा n इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में अब जो देखो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही होगी. ठीक है, अब ये देखो एंगल बनेगा दैट वुड बी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा. इन दोनों के जो एंगल बन रहा होगा थीटा कॉस क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है m कॉस थीटा ए प्लस जी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री, a की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10,
इंटू में एस की वैल्यू 16, इंटू में कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू में 12 इंटू में 16, एस की वैल्यू हमने 16 पुट किए, तो हमें कॉस 30 √3/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 इंटू में 12 इंटू में 16, ये जाएगा 3 पे। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 144 जूल। 16 9 ज़ा 144, ठीक है, तो 144 जूल आ गया वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये मैच कर रहा है पीस। वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू, एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे लग रहा है एम ए साइन थीटा, एक है एम जी साइन थीटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन, तो यहाँ से एम साइन थीटा मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो बचेगा ए प्लस जी। अब देखो तो वर्क डन हो जाएगा बाय फ्रिक्शन, दैट वुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वाला जो एंगल हो जाएगा दैट वुड बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 60। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा है m साइन थीटा a प्लस जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट जो कि है 16, तो में cos 60 यानी कि हाफ। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास 1, साइन 30 क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2, इंटू में a प्लस जी, a की वैल्यू है 2 प्लस जी यानी कि 10, 2 प्लस 10 हो जाएगा 12 इंटू में 16 इंटू में। ठीक है, अब देखो ये जाएगा 6 पे, 8 जा 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 8, ये आ जाएगा 48 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया 48 जूल, जो कि हम देख सकते हैं किसमें गिवन है, एस में। ठीक है, हमने सबके आंसर निकालनी है टी पी एस क्यू, जो कि हम देख सकते हैं किसमें गिवन है, टी पी एस क्यू, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन डी में गिवन है टी पी एस क्यू, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।